ब्राह्मणवाद के रहते इस देश को कभी जापान चीन नहीं बनाया जा सकता कि हमारे समाज के मर्द लोग फंसे हैं लबनी में, अब महिला फंसी है पबनी में। यहाँ जाति पूछी जाती है तब किसी को सम्मान मिलेगा, जातीय के आधार पर अपमान मिलता है। ईश्वर महाझूठ है, ईश्वर होता नहीं है, जिसको पैरियार रामास्वामी नायकर बुद्ध ने भी नकार दिया। संसार में आप देखते हैं, चाहे हेलीकॉप्टर देखे, हवाई जहाज देखे, परमाणु बम देखे, चाहे सुई देखे, चाहे बटम देखे, चाहे डाई पोटास यूरिया देखे, चाहे एंटीबायोटिक, कोई दवा का आइटम देखें, कोई चीज़ देखिएगा उसमें, उस वस्तु में ईश्वर का कोई भूमिका है कि हमारे डाई बनाने में ईश्वर का भूमिका है, एंटीबायोटिक बनाने में ईश्वर का सहयोग है, या कंप्यूटर बनाने में ईश्वर का सहयोग है। जब कोई ईश्वर हमारे वस्तु, हमारे समाज के अंदर जो सुख सुविधा का जो सामग्री है, इस सामग्री में ईश्वर का कोई योगदान अगर कोई बता दे प्रमाणित कि रेल बनाने में जेम्स वाट के अलावे कोई ईश्वर उसमें सहयोग किया होगा, तो मैं उसका गुलामी लिख दूं, जो आप कहिएगा वो मैं भी करूंगा। साथियों, अभी तक जो कुछ भी हम देखे हैं तो यही हम लोग समझते हैं कि हम आँख से देख रहे हैं, लेकिन आँख देखने की चीज़ नहीं है। आँख एक देखने का, आँख एक माध्यम है, ब्रेन से देखा जाता है। इस विषय को हमारे लोग नहीं समझते हैं और ये चट कह देते हैं कि आँख से देखें। आँख से देखने की चीज़ बात अगर सत्य होता तो अभी तक जो भी घटना घटती है उसको आँख से हम देख लेते और जो घटना समाप्त हो जाती, कल उस घटना को हमारे सामने नहीं घट रही है, लेकिन हम आज जो देख लिए हैं तो ब्रेन में सेट है, तब हम देखते हैं। जैसे हावड़ा के पुल हम अपने दादा दादी के मरते वक्त बूढ़ापे में, बचपन में देखे हैं, आज भी हम देख रहे हैं। क्योंकि मस्तिष्क में जो एक कार्ड है, उस कार्ड पर जो फोटोन सेट होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, सारा इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी शरीर के अंदर है, जिस चीज़ को हमारे समाज, अभी तक समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पाते हैं। और इसी के क्रम में हम कह देते हैं कि आँख से देखते हैं। आँख से अगर देखने की चीज़ होता तो जब तक आपके सामने कोई चीज़ वस्तु होता तो वहीं तक आप देखते, आँख से हट जाता, उजल हो जाता तो नहीं देखते। सुगंध, दुर्गंध, जितनी भी चीज़ें, घर से आप आए हैं यहाँ, मुजफ्फरपुर शहर से आए हैं यहाँ, अगर वो रास्ता आपके मस्तिष्क में सेट नहीं होता तो फिर इधर से वापस में अपने घर आप नहीं जा पाते। चूँकि सेट होने का नतीजा है, चूँकि जैसे टीवी पर जो प्रोग्राम देखते हैं, फोटो देखते हैं, अमेरिका का खेल, अमेरिका का फोटो यहाँ देखते हैं, उसी तरह से आई बॉल से, आँख से एक ब्रेन में वायर गया है जिसको रेटिना कहते हैं। अब टीवी में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में रेटिना कहते हैं, इंजीनियरिंग में एंटीना कहते हैं। जैसे उपग्रह से कोई अमेरिका के, मतलब कि वहाँ से सैटेलाइट से जो फोटोन सेंटअप करता है, वो फोटोन को टीवी का जो एथी होता है, जो ये टीवी पर जो हम देखते हैं तो उसके पिक्चर जो देखते हैं तो वही रेटिना, जिसको एंटीना कहते हैं, वो एंटीना उसको कैच करता है उपग्रह से, और वो उपग्रह इलेक्ट्रॉन दोनों रेटिना से, वो एंटीना से, वो टीवी के पर्दा पर इलेक्ट्रॉन उस फोटो को प्रदर्शित करता है तो हम देखते हैं। उसी तरह से आँख से, आई बॉल से एक वायर ब्रेन में गया है, और ब्रेन में शरीर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी है। वही इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी जब फोटोन को मस्तिष्क में एक चमड़े का कार्ड पर सेट कर देता है तो वो देखते हैं। हावड़ा के पुल देखे हैं, आज भी देख रहे हैं, कलकत्ता देखे हैं, आज भी देख रहे हैं, दिल्ली का कुतुब मीनार देखे, आज भी देख रहे हैं, ताजमहल देखे, आज भी देख रहे हैं, दादा दादी के मरते समय देखे, वो आज भी देख रहे हैं, क्योंकि आँख में वो, ब्रेन में वो फोटोन सेट है। सुगंध, ये इस जगह अगर आपके हाथ में फूल दे दिया जाए, आँख बंद कर दिया जाए, बांध दिया जाए, तो आपके हाथ में दे दिया जाए गुलाब, कहा किस
किस फूल का खुशबू है, तो आप कहिएगा चट गुलाब का है। फिर गुलाब हटा के केवड़ा को रख दे तो किस फूल का खुशबू है, तो केवड़ा के तुरंत कहते जाइएगा। फिर आपके नाक के सामने कि वो कार्पिन रख दे, कंथराइडिंग तेल रख दे, गरी का तेल रख दे, या कड़ुआ तेल रख दे, किरासन तेल, पेट्रोल, सब का धक्का-धक आप कहते जाइएगा कि फलाना चीज का सुगंध है। चूँकि ब्रेन वो एसेंस को कि वो कार्पिन गुलाब का एब्जॉर्ब करके एक स्टोर करके रखे हुए है, जब तक टैली करेगा तुरंत मुंह से निकलेगा कि गुलाब है, ये केवड़ कार्पिन है, ये कैंथराइडिंग तेल है, ये लक्स साबुन है, उस सब का सुगंध जैसे मिलता है ब्रेन स्टोर करता है। इस बारीकी को समझने के लिए आपको विज्ञान के तरफ जाना होगा। अर्जक संघ इसी आधार पर हमारे समाज में जो व्याप्त रूढ़िवादी परंपराएं हैं उस पर अर्जक संघ का वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक चिंतन से ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सारे पाखंड को हम समाज में एक एक करके रखते हैं। जैसे आपके सामने हमारे लोग आँख से देखते हैं और कॉन्फिडेंस कर लेते हैं झूठी बातों पर। जैसे एग्जाम्पल दिए कि चूहे, मिट्टी के चूहा पर बिल्ली कभी झपटती नहीं, लेकिन हम लोग उसी पर कॉन्फिडेंस करके उसको गोड़ लाग लेते हैं। इस तरह के नाना प्रकार की घटनाएं हैं। कबीर का भी आप बहुत से लिटरेचर पढ़ लिए हुए हैं और इसको भी आप नज़रअंदाज कर देते हैं। अब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो घोर पाखंडी लोग हैं, घोर ना समझ लोग हैं और टोटल इलिटरेट लोग हैं, वो जो कुछ कह देंगे हमारे समाज के लोग आंख मूंद करके उस पर कॉन्फिडेंस कर लेते हैं। आपको आपके देश में, दुनिया में ऐसी कोई कहीं परंपरा नहीं है, दुनिया के देशों में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, जो इतनी जातियां दुनिया में नहीं है, इतना धर्म दुनिया के देशों में नहीं है, इतना देवी देवता दुनिया में नहीं है। लेकिन भारत में इतना देवी देवता, इतनी जातियां, इतने कुव्यवस्था है जिसका एकमात्र जनक ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद के रहते इस देश को कभी जापान, चीन नहीं बनाया जा सकता। ब्राह्मणवाद के रहते हम कभी आत्मनिर्भर नहीं देश को बना सकते हैं। ऐसी व्यवस्था इन लोगों के द्वारा दिया गया है। एक समय था कि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र में था, विकसित देश में था, आज टोटल अविकसित बना हुआ है। इसका कारण है कि हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था, रूढ़िवादी व्यवस्था में समय शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और निरंतर ब्राह्मणवादी ढंग ढकोसला में फंसे रहते हैं, उत्पादन से वंचित रहते हैं और वो हमारा गाढ़ी कमाई को ऐसे वैसे करके, झूठ साँच करके, प्रयोग बता करके हमारा आर्थिक शोषण हमारा कर लेता है। हमारी माँ बहनें ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आकंठ डूबी हुई है, जिसको हमारे जादूगर ने कहा कि हमारे समाज के मर्द लोग फंसे हैं लवनी में और महिला फंसी है पवनी में। इसको सोचने की बात है, ये दार्शनिक बात है, लेकिन हमारे लोग सोच नहीं, समझ नहीं रखते हैं। तो इस सब बात को आपको ध्यान करना चाहिए। मैं आपको एक बात कह करके मैं ज़्यादा समय किल करने के लिए नहीं, हमारे लोग माइंड को एक्सरसाइज करें, ब्रेन को थोड़ा तेज करें। आप यहाँ बैठे हुए हैं, जितने हम लोग बैठे हुए हैं, जितने प्रकृति के अंदर इस धरती पर जितनी वस्तुएं देख रहे हैं, चाहे हमारे देह पर जितना मोबाइल है, डायरी है, कलम है, घड़ी है, जूता है, कुर्ता है, धोती है, ये सब है, चश्मा है, इसमें एक भी कोई योगदान ईश्वर का है जो हमारे शरीर पर है। संसार में आप देखते हैं, चाहे हेलीकॉप्टर देखे, हवाई जहाज देखे, परमाणु बम देखे, चाहे सुई देखे, चाहे बटम देखे, चाहे डाई पोटास यूरिया देखे, चाहे एंटीबायोटिक, कोई दवा का आइटम देखें, कोई चीज़ देखिएगा, उसमें उस वस्तु में ईश्वर का कोई भूमिका है कि हमारे डाई बनाने में ईश्वर का भूमिका है, एंटीबायोटिक बनाने में ईश्वर का सहयोग है, या कंप्यूटर बनाने में ईश्वर का सहयोग है। जब कोई ईश्वर हमारे वस्तु, हमारे समाज के अंदर जो सुख सुविधा का जो सामग्री है, इस सामग्री में ईश्वर का कोई योगदान अगर कोई बता दे प्रमाणित कि रेल बनाने में जेम्स वाट के अलावे कोई ईश्वर उसमें सहयोग किया होगा, तो मैं उसका गुलामी लिख दूं, जो आप कहिएगा वो मैं भी करूंगा। लेकिन जब ईश्वर का कोई कहीं योगदान हमारे समाज में नहीं है, तो फिर हमारा समाज ईश्वर के चापलूसबाजी के
व्यवस्था में क्यों फंसा हुआ है? क्यों ईश्वर को ढो रहा है? जो काल्पनिक चीज है, ईश्वर होता नहीं है, जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा था कि गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महाझूठ है, ईश्वर होता नहीं है, जिसको पेरियार रामास्वामी नायकर बुद्ध ने भी नकार दिया। ईश्वर को मानो के अंदर ये भेद पैदा करने के लिए ईश्वर शब्द का इजाद किया गया है, इन्वेंशन किया गया है। सभी धर्मों के अंदर ईश्वर, खुदा, गॉड, भगवान। अब बताइए कि सभी मानव धरती पर जितनी संप्रदाय के लोग हैं, जितनी जातियां के लोग हैं, सब एक इंसान हैं और वो हैवान बन गया सारे मानव कि कोई इस्लाम बना हुआ है, इस्लाम हिंदू का जान लेने के लिए तैयार है, हिंदू इस्लाम का जान, क्रिश्चियन किसी का जान लेने के, वो धर्म वाला उसका जान लेना, सब अपने आप में कहता है कि उससे हमारा श्रेष्ठ धर्म है। जब श्रेष्ठ धर्म है या खुदा, गांधी भी कहा और लोग कहते हैं, सारे समाज कहते हैं कि अल्लाह ईश्वर एक गुण बा, भगवान, खुदा, गॉड सारा एक है, तो फिर भी मानव अनेक क्यों हो गया है? इसका मतलब ईश्वर एक है नहीं, ईश्वर होता नहीं है। ईश्वर को हम पैदा करके ईश्वर के जाल में स्वयं अपने को फंसा रखे हुए हैं और उसके चापलूसबाजी और उस गलत शब्द को हम ढो करके, जैसे हमको मानव हम हैं, जाति बना दिया, 5000 जाति। हमको हमारे दादा साव जी बोलते थे, भाई साहब हमारे भाई पिता गुप्ता जी बोलने लगे, हम भी गुप्ता जी लगा लिए। और जब हम समझे हैं तो गुप्ता हटा दिए, बानगी लगा लिए। तो लगा लोग नाम पूछे क्या नाम है, तो हम कहे कि अरुण एके बानगी, अरुण कुमार बानगी। तो बाबूजी का नाम, तो हमके सर्वे कहला करे बेटा, सोच कहल कि कौन जात बारा। ऐसी व्यवस्था है, यहाँ जाति पूछी जाती है तब किसी को सम्मान मिलेगा, और जातीय के आधार पर अपमान मिलता है। ये सारे बुझौल को बाबा साहब, पेरियार, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, ललई सिंह यादव, ऐसे लोग समझे और इसी विचार को हम अर्जक संघ वाले लोग अपने महापुरुषों के द्वारा दिया गया जो विचार है, जो दर्शन है, उसी को हम जागृत कर रहे हैं, इसमें हम हवा दे रहे हैं। अरुण कुमार गुप्ता या हमारे राष्ट्रीय समिति के सदस्य हों या राज्य समिति, जिला समिति के हमारे सदस्य हों या हमारे जादूगर हों, हम अपने समाज को सिर्फ हम हवा देने का काम कर रहे हैं, जागृत रखने के लिए, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस तूफान से, ये ब्राह्मणवादी तूफान से, मैं जिस दर्शन को, जिस विचार को हम किनारे खींच करके लाए हैं बड़ी मुशक्कत के साथ, इसको तुम्हारे पास साहस है, ज्ञान है, संगठन है, तो इस कारवां को आगे बढ़ाओ, नहीं तो जहाँ के तहाँ छोड़ देना। ये आने वाली पीढ़ी को कम से कम वो तूफान से मुकाबला न करेगा, आसानी से यहाँ से आगे निकाल लेगा। तो हम लोग आसानी से इसको यहाँ रोके हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने समाज को, ये कारवां को आगे बढ़ावें। वो उसी विचार को हम प्रतिपादित कर रहे हैं समाज में। एक्स्ट्रा हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास क्या है, इसी शब्दों के साथ आप तमाम साथियों का आभार व्यक्त करते हुए, जय अर्जक, जय बुद्ध, जय अम्बेडकर, जय जगदेव, जय रामस्वरूप वर्मा, जय ललई सिंह यादव।